के लिखो, बुद्धि में ये पक्का रहना है 84 जन्मों का खेल अब पूरा हुआ। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं। अभी तो कितने मनुष्य हो गए हैं, इतने मनुष्य हो गए हैं कि पूरा खाने को भी नहीं मिलता। जहां तहां से अनाज मांगते रहते हैं। इतना सारा अन्न इकट्ठा करें या बनावें, वो भारतवासी खावें, सो तो कर नहीं सकते। जानते हो, लड़ाई जरूर हो, लड़ाई लगेगी तो स्टीमर आना बंद हो जाएगा। बहुत अकाल पड़ेगा। क्या बड़ी लड़ाई लगेगी तो बाहर से अनाज आना बंद होगा। एक अनाज की बात नहीं है, ढेर सारी आवश्यकताएं बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आवश्यकताएं कम करनी चाहिए या दिन प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ानी चाहिए? लेकिन हो क्या रहा है, ढेर सारी आवश्यकताएं बढ़ाई दी हैं। अब उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो स्टीमर अभी आ रहे हैं और लड़ाई शुरू होने पर बंद हो गए, सब बंद हो जाएंगे। बेहद में कौन है स्टीमर? है बेहद के स्टीमर? ओहो, पहले हद में तो समझ लो, फिर बेहद में आना तो वो तो अभी भी बंद हो रहा है। 2000 में पहले ही घोषणा कर दी थी तो दुनिया वालों के लिए बाप गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। और अब बच्चों के सामने ज्यादा प्रत्यक्ष हैं या बच्चों में भी नंबरवार हैं? बच्चों में भी नंबरवार बन गए, जिनके लिए बोल दिया बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, बच्चे बाप बगैर नहीं रह सकते। तो जो लंबा लंबा टाइम हो जाता है, सभी सेंटर्स के लिए एक ही बात है या अलग अलग बात है? कोई तो सेंटर्स हैं साल साल भर भी हो जाते हैं, उनसे मिलना नहीं हो पा रहा, तो क्या कहें? बहुत बड़ा अकाल हो जाएगा उस समय। बॉम्ब्स, नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलाधार बरसात आदि सब आपदाएं आती हैं। मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करते हैं। तुम जरूर देखेंगे कि विनाश कैसे होता है। रिहर्सल तो अभी होती रहती है। वो कहते हैं कि चीन और रशिया को तो हम इतने में उड़ा देंगे। किसको किसको? चीन और रशिया। कौन कहते हैं? अमेरिका कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो चीन और रशिया से क्या अमेरिका की दुश्मनी है? अमेरिका वासी कौन है? यादव। वो यादव हैं जो घमंड में आकर के घमंड में आकर के मनमानी चाल चलते हैं। तुम बच्चे तो जानते हो ये चीन रशिया आदि तो उड़ने ही हैं। उड़ जाएंगे या रह जाएंगे? अमेरिका रह जाएगी, वो भी उड़ जाएगी। अभी तुम समझ गए हो यादव, कौरव, पांडव किसको कहा जाता है? हैं? चीन, रशिया, अमेरिका को क्या कहेंगे? यादव संप्रदाय। चीन में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। और रशिया में नास्तिक धर्म। और अमेरिका में नहीं, नास्तिक तो नहीं है, क्रिश्चियंस। गिरजाघर तो हैं
हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी के हैं तो इनको उड़ना ही है। उनके प्लान्स देखो और तुम्हारे अपने प्लान देखो। तुम्हारा है सच्चा पवित्रता का प्लान। वो कहते तो हैं हम इतना अनाज देंगे जो वहां से कब तुम्हें मांगना भी नहीं पड़ेगा। डैम शादी कितने बनाते हैं, फिर वो डैम शादी अचानक टूट पड़ते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। अभी कौन सा डैम बन रहा है? अभी इंडिया में कोई बड़े से बड़ा डैम बन रहा है कि नहीं? कौन सा है? गंगा के पानी के ऊपर टहरी बांध। टहरी बांध के लिए रसिया बहुत पैसा दे रहा है? तो कहते हैं कि हम डैम शादी बनाते हैं, इतना अनाज पैदा होगा जो भारत को कब भीख मांगना नहीं पड़ेगा। कितने डैम से बनाते, फिर टूट पड़ते हैं। तो डैम से बजाय फायदा करने के और ही नुकसान कर देंगे। कितना नुकसान हो जाता है। इसको फिर नेचुरल कैलेमिटीज कहा जाता है। बहुत आपदाएं आवेंगी। तुम बच्चों को बड़ा स्थिरियम रहना चाहिए, चाहे टहरी बैंड बांध फटे और चाहे नंगल डैम फटे, लेकिन तुम बच्चों को तो बहुत स्थिरियम रहना चाहिए। इस पुरानी छीछी दुनिया में कितना रहना है। तुम चाहते हो बस अभी हम सुखधाम जाते हैं, सुखधाम बन जावे, परंतु तुम तो अभी बाप के साथ हो। अभी तुम बहुत सेवा करते हो, हर एक को लिबरेट करते हो। पतित पावन की तुम सेना हो, सबको पावन बनाते हो। समझाना पड़े कि 5000 वर्ष पहले भी हमने ये राखी बांधी थी। सत्युग त्रेता में फिर ये राखी बांधने की दरकार नहीं रहती है। फिर द्वापर से ये रस्म शुरू होती है। वो है ही भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम आए हैं गले का हार बनने। जो ये राखी बांधेंगे वो गले का हार बनेंगे। बच्चों को कितनी खुशी है। बस अभी हम गए कि गए। पाप कर्म विकर्म की गति तो समझाते रहते हैं। जो कुछ इस समय समझाए रहे हैं हु बहु अक्षर बाई अक्षर 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। और कोई मनुष्य ऐसे थोड़े ही कहेंगे। हम जैसे अभी बैठे हैं ऐसे ही 5000 वर्ष पहले भी बैठे थे। तुमको सुनाया था, इन्हीं कपड़ों में सुनाया था। क्या कहा? हाँ, कोई दूसरे कपड़े नहीं बन जाते हैं। मनुष्य मिनट बाई मिनट जो भी बात करते हैं कल बाद फिर वही रिपीट करेंगे। ये बात तुम्हारे सिवाय कोई की बुद्धि में बैठती नहीं है। वो भी जो संशोल बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। उन्हों की बुद्धि में ही धारणा हो सकती है। ये ध्यान में रखना है। हम एक्टर्स हैं। कल पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया था जो अब कराए रहे हैं। कल बाद भी फिर ऐसा ही होगा। यही गीत आदि बजेंगे। कितनी वंडरफुल समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं उस पुराने शरीर को भी भूलना है। बेहद का बाप कहते हैं अब अशरीरी बनो, देही अभिमानी बनना है। आत्मा को ही दुख फील होता है। आत्मा कहती है हम ये शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगे। ये बहुत पुराना शरीर है। अब जाना है फिर नई दुनिया में, वहाँ फिर हमको नया शरीर मिलेगा। इसको कहा जाता है सतयुग, नई दुनिया।